क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। हेलो टॉक। टॉक कैब एट योर सर्विस सर। जब आपके साथ हो टॉक तो फिर आप कैसा कर सकते वॉक? आए टॉक बोलो और चलो। वजीर बर्दी नज़्म नसख के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद में हाईटेक सिटी रेलवे अंडर ब्रिज RUB का इफ्तिताह किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने शहर में सिग्नल फ्री सड़कों के कयाम के लिए स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम SRDP के तहत इस तरह के रेलवे अंडर ब्रिज प्रोजेक्ट को शुरू किया था और इसी प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर एक और रेलवे अंडर ब्रिज हाईटेक के पास 66 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया है, जिसका मिस्टर रामाराव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि SRDP मरहला अव्वल के तहत बेशतर फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की तामीर अमल में लाई गई है ताकि ट्रैफिक के बहाव में आसानी पैदा की जा सके। शहर में पहले ही 1010 करोड़ की लागत से शुरू करदा 18 प्रोजेक्ट्स शहरियों को फराहम कर दिए गए हैं। तकरीबन 410 मीटर लंबाई और 20.6 मीटर चौड़ाई वाले इस ROB के तामीर से हाईटेक सिटी MMTS के इलाके में ट्रैफिक की मुश्किलात खत्म हो गई हैं, जहां पहले ही भारी ट्रैफिक से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस इफ्तिताह के बाद रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते में बगैर किसी खलल के ट्रैफिक का गुजरना मुमकिन हो गया है। कबलजी SRDP प्रोजेक्ट के तहत पहले मरहले में तामीर करदा गच्चीबौली से JNTU के पास फ्लाईओवर, बायोडाइवर्सिटी, माइंड स्पेस, अयप्पा सोसाइटी, राजीव गांधी जंक्शन के पास तामीर करदा अंडर पास प्रोजेक्ट से अवाम को काफी फायदा हो रहा है और अवाम बगैर किसी परेशानी के अपने सफर को आसानी से तय कर रहे हैं। ऐसे हालात में हाईटेक सिटी MMTS रेलवे अंडर ब्रिज के इफ्तिताही से मुकामी लोगों के लिए ज्यादा काबिल रसाई हो गई है। बताया जाता है कि RUB की तामीर से पहले हर रोज यहां के नीचे 35,000 लीटर पानी पंप किया जाता था। अंडर ब्रिज हमेशा इस पानी से भरा रहता था। अगर तेज बारिश हुई तो वहां के हालात नाकाबिले बयान होते थे। फिलहाल इस पानी को जखीरा करने के लिए करीब ही एक बड़ा संप तैयार किया गया। इस संप में महफूज होने वाले पानी मूसापेट के इलाके में लगाए गए पौधों को पानी सप्लाई किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में 18 प्रोजेक्ट्स SRDP प्रोग्राम के तहत पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं, जिस पर 1010.77 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें फ्लाई ओवर्स, 4 अंडरपास, 3 ROB और एक केबल स्टेपल शामिल हैं। इसके अलावा 4741.97 करोड़ रुपए की लागत से मजीद 20 काम जारी हैं। कबलजी खेतलापुर में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह करते हुए इन्होंने कहा कि हैदराबाद के अतराफ की मवाजियात में सीवरेज और ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम किया गया है। इन्होंने कहा कि 3500 करोड़ रुपए के सरफे से जामा ड्रेनेज नेटवर्क की तामीर का काम भी किया गया है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत पहले ही इन इलाकों में 3000 करोड़ रुपए के सरफे से पीने के पानी की सप्लाई में बेहतरी के काम शुरू कर चुकी है। इन्होंने मजीद कहा कि खेतलापुर में कचरेदानों के मसाइल हैं। इस इलाके में असली ट्रांसफार्मर स्टेशन की तामीर अमल में लाई जाएगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि मौसम बारिश के दौरान पानी घरों में ना जाने पाए। वजीर मौसूफ ने अम्बेडकर नगर में VDCC रोड की तामीर का संगे बुनियाद भी रखा। तेलंगाना में जुज़वी लॉकडाउन और रात के औकात में कारोबार बंद रखने से मुताल्लिक फर्जी सरकारी अहकाम जियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर फैलाते हुए अवाम में दहशत मचाने और सनसनी फैलाने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने इस मुलजिम को आज मीडिया के सामने पेश किया, जिसकी शनाख्त AP के जिले नेल्लूर के रहने वाले 48 साल संजीव कुमार के तौर पर की गई है, जो शहर हैदराबाद में रहते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहा था। इन्होंने कहा कि इसने चीफ सेक्रेटरी के नाम से यह फर्जी जियो जारी किया था, जो वायरल हो गया। इसके पास से लैपटॉप को भी जब्त कर लिया गया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि मुलजिम ने 21 अप्रैल को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोविड-19 के तहत जारी करदा पुराने जियो नंबर 45 को अपने लैपटॉप पर डाउनलोड किया। बाद अज़ा मुलजिम ने इस पुराने जियो में छेड़छाड़ और तब्दीली करते हुए लॉकडाउन का साल 2021 बना दिया। बाद अज़ा इसने अपने व्हाट्सएप के जरिए सरकारी हुक्मनामे को अपने बैडमिंटन टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया। फिर
इस ग्रुप के अरकान ने बाज दीगर और फिर इन अफराद ने दूसरों तक ये फर्जी जियो को फैलाया। इस फर्जी जियो को देखकर अवाम ने यह समझा कि यह हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा हकीकी जियो है। यह जियो तेजी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। इस तरह के फर्जी जियो की तैयारी और इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मुलजिम ने अवाम को धोखा दिया। फर्जी जियो के मंजरेआम पर आने के बाद हुकूमत को वजाहत करनी पड़ी थी कि रियासत में किसी भी किस्म का कोई लॉकडाउन नहीं है। ऐसे फर्जी जियो को फैलाने वाले के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था और इसको गिरफ्तार करते हुए आज मीडिया के सामने भी पेश किया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इस फर्जी जियो की वजह से तेलंगाना और इसके दारुल हुकूमत हैदराबाद के शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ चुकी थी। इस फर्जी जियो के सिलसिले में सीसीएस की जानिब से फौरी एक मामला दर्ज किया गया था। बादअज़ां सीसीएस और टास्क फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई में मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने कहा कि जियो एक संजीदा दस्तावेज है। जमहूरी निजाम में जियो हुकूमत की पॉलिसी को बताता है। इसके ताल्लुक से किसी भी शख्स की तरफ से अगर कोई फर्जी जियो बनाते हुए अवाम में तशवीश पैदा की जाती है तो यह बहुत बड़ा जुर्म है। इन्होंने कहा कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 1800 से ज्यादा सेलफोन्स का तजजिया किया। सीसीएस साइबर सेल की टीमों ने एसीपी प्रसाद की निगरानी में इस मामले को हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। 4 दिनों पहले एक फेक जियो के सर्कुलेशन के कारण हैदराबाद शहर और तेलंगाना स्टेट में बहुत जगह पैनिक क्रिएट हुआ। सीसीएस के तरफ से इमीडिएटली केस रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद सीसीएस और टास्क फोर्स के जॉइंट ऑपरेशन में अक्यूज्ड श्रीपति संजीव कुमार को अरेस्ट किया गया। अक्यूज्ड श्रीपति संजीव कुमार अपने डेल लैपटॉप में ऑनलाइन जियो डाउनलोड करके उसको मॉर्फ करके टैंपर करके एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट के तहत एक फेक जियो क्रिएट करके अपने सेलफोन से व्हाट्सएप ग्रुप के वेरियस ग्रुप्स में सर्कुलेट किए और जिसके कारण बहुत लोगों को परेशानी हुई, बहुत लोगों को पैनिक हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, जियो एक बहुत सीरियस डॉक्यूमेंट है। डेमोक्रेटिक सेटअप में जियो सरकार की जो नीति होती है, पॉलिसी होती है, वो बताता है और उसके बारे में अगर कोई लाइटली या कोई मिसचिफ माइंड पैनिक क्रिएट करने के लिए अगर कोई फॉल्स जियो क्रिएट करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा क्राइम है। श्रीपति संजीव कुमार रेसिडेंट ऑफ मादापुर, ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ दरगाह मित्ता नेलोर टाउन का है और इस पूरे ऑपरेशन में 1800 से ज्यादा सेलफोन का एग्जामिनेशन हुआ और खास करके हमारे सीसीएस की टीम, साइबर सेल टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ एसीपी केवीएम प्रसाद, एसआई जी सतीश रेड्डी और टास्क फोर्स में हमारे ओएसडी पी राधा किशन राव और उनके पूरे टीम मेंबर, खास करके इंस्पेक्टर राजेश और सब लोग हमारे जॉइंट सीपी सीसीएस अविनाश मोहंती के लीडरशिप में यह केस को डिटेक्ट किए और अब एज पर द लॉ जो कंसर्न सेक्शंस हैं अंडर 469, 505, 419, 468, ये सब के तहत हम लोग केस को फर्दर आगे कोर्ट में डालेंगे। थैंक यू सो मच। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद 1,30,000 मुलाजिमतें फराहम की गई हैं और आने वाले दिनों में मजीद 50,000 मुलाजिमतों को पुर किया जाएगा। इन्होंने सिद्दीपेट जिले मुस्तखर के मॉडल डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इल्म इंसान के लिए एक लाजवाल खजाना है। जितना ज्यादा इल्म हासिल होता है, इंसान उतना ही तरक्की करता है। इन्होंने निशानदेही की है कि इंसान अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक मुस्तकिल तालिबे इल्म ही रहता है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि लाइब्रेरी तुलबा के मफाद में बेहतर साबित होगी। इसमें मुफ्त इंटरनेट के साथ साथ इसको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से भी जोड़ा गया है।
तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि पसमानदा तबकात की तरक्की और उनको ऊंचा उठाने के लिए मुल्क के साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। इन्होंने बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश के मौके पर सिद्दीपेट जिले में उनके मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए उनकी खिदमत मिसाली रही हैं। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि बाबू जगजीवन राम ने दलितों की बहबूद के लिए बेतुकान खिदमत अंजाम दी थी। वजीर मौसूफ ने तमाम पर जोर दिया कि वो बाबू जगजीवन राम की मसाई से जज्बा हासिल करें। इन्होंने निशानदेही की है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने एससी तबके को बाइख्तियार बनाने के लिए रियासती बजट में 1000 करोड़ रुपये केसीआर एससी एम्पावरमेंट स्कीम के तहत अलॉट किए हैं। इन्होंने इस मौके पर बाबू जगजीवन राम की खिदमत को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। मुतियमपेट शुगर फैक्ट्री को दोबारा खोलने का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने वाले कांग्रेस के लीडरों, कारकुनों और किसानों को पुलिस ने तेलंगाना के जिले जगतियाल में गिरफ्तार किया। कल रात से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। किसानों ने इस बंद फैक्ट्री के अहिया का मुतालबा करते हुए चलो जगतियाल की अपील की थी। इस प्रोग्राम की हिमायत करने वाले कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों को एहतियाती तौर पर पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि कोरोना के उसूलों के मुताबिक इज्तिमाई प्रोग्राम्स की एहतमाम की कोई इजाजत नहीं है। तो दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि इस शुगर फैक्ट्री को दोबारा खोलने का टीआरएस ने इंतखाबात से पहले वादा किया था, ताहम इस वादे की हनूज तकमील नहीं हो पाई है। इन किसानों ने इंतबाह दिया कि इस शुगर फैक्ट्री के अहियात तक एहतजाज जारी रहेगा। इन किसानों ने मीडिया से बात करते हुए एहतजाज करने वाले किसानों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की और कहा कि किसानों के साथ पुलिस का रवैया नामुनासिब है। किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के 1097 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,13,237 हो चुकी है। रियासत में बाहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,723 है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अमवात हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में यह कहा गया है कि रियासत में 268 अफराद रूबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,02,768 हो चुकी है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 8,746 है, जिनमें 4,458 मरीज घर पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। कोरोना मुतासरीन के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कायम करदा तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की खिदमात को बेहतरीन करार देते हुए कोरोना से मुतासिर एक जोड़े ने इस सिलसिले में वीडियो पैगाम जारी किया। रियासत के वजीर सेहत ई राजेंद्र, तेलंगाना के वजीर आला के दफ्तर और हुक्मरान जमात टीआरएस के टीआरएस पार्टी ऑनलाइन ट्विटर हैंडल्स को टैग करते हुए ये जोड़ा जो टीम्स में रूबा सेहत हुए निगहदाश्त सेहत के इस अहम तरीन मरकज की खिदमात की सताइश की। इस वीडियो को वजीर सेहत ई राजेंद्र ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। 28 मार्च को हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला जोड़ा रमेश और मंजूला इस मौजी मर्ज से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद ये दोनों इलाज के लिए टीम से रुजू हुए, जहां इलाज के बाद 4 अप्रैल को कोरोना से ये जोड़ा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हुआ। बादजा इस जोड़े को घर जाने की इजाजत दे दी गई। इस मौके पर इस जोड़े ने जज्बे इजहार तशक्कुर और खैर सगाली के हिस्से के तौर पर यह वीडियो बनाई, जिसमें इन्होंने कहा कि टीम्स में इलाज की बेहतर सहूलत है। डॉक्टर समेत दीगर तिब्बी एहलकारों ने इनको हौसला दिया। इन्होंने कहा कि टीम्स के वार्ड से जहां पर मरीजों को रखते हुए इलाज किया जाता है के अलावा यहां का माहौल भी काफी बेहतरीन है। इन्होंने कहा है कि दिन में 3 मरतबा इनका मुआयना किया जाता था और डॉक्टर्स की जानिब से दवाएं दी जाती थी। इस जोड़े ने कोविड के मरीजों की बेहतरीन निगहदाश्त सेहत की खिदमत की फराहमी पर टीम्स से इजहार तशक्कुर भी किया। पुलिस हेलमेट के लिए शहरियों पर जोर देती है, लेकिन आज चंद्रायन गुट्टा के पास एक पुलिस मुलाजिम अपनी गाड़ी पर बगैर हेलमेट के जाता हुआ पाया गया। इसको देखने के बाद शहरियों ने इस एहसास का इजहार किया है कि क्या कानून की मुहाफिज और कानून नाफिज करने वाली पुलिस के मुलाजिमीन कानून से मावरा हैं। क्या हेलमेट का कानून सिर्फ और सिर्फ शहरियों के लिए है? बगैर हेलमेट के सफर करने वाले पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ महकमा क्या कार्रवाई करेगा? ऐसे मुलाजिमीन पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? अब ये देखना होगा। लंगर हाउस पुलिस के एडिशनल इंस्पेक्टर भास्कर रेड्डी और दीगर पुलिस ओहदेदारों ने एक इत्तला के मुताबिक जय श्री राम एजेंसी पर धावा करते हुए गैर मेयारी यानी कि डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद भी बच्चों के खाने की अशिया जो हल्दीराम कंपनी की तैयार करदा है, जिसमें 17 अकसाम के मुख्तलिफ अशिया जो एक्सपायरी डेट के बावजूद दुकानों में फराहम की जा रही थी, अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक इसका डिस्ट्रीब्यूटर लक्ष्मी नारायण जो इन अशिया के डेट ऑफ एक्सपायरी को एक
केमिकल के जरिए साफ करते हुए उस पर दोबारा से नई तारीख खुद से बदलकर इसे फरोख्त कर रहा था। पुलिस के मुताबिक 1.5 लाख से ज्यादा मालियत के इन डेट ऑफ एक्सपायरी की अशिया को डिस्ट्रीब्यूट करने का अंदाजा लगाया गया। इसके अलावा ये जहरीले अशिया खाने से बच्चों की जान भी जाया हो सकती है। पुलिस ने लक्ष्मी नारायण को गिरफ्तार करके रिमांड कर दिया है और पूछताछ करते हुए जहां जहां इस अशिया को सप्लाई किया गया है वहां से भी इन जहरीली अशिया को रिकवर करते हुए फरोख्त करने से रोकने की कोशिश में जुट चुकी है। बादाम, इस तरह के कई आइटम, 17 आइटम, ये सब 17 आइटम एक्सपायरी डेट होने के बाद ये जो लक्ष्मी नारायण के नाम का आदमी है जो 10 साल से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, सब डिस्ट्रीब्यूटर है ये प्रोडक्ट्स के, हल्दीराम के प्रोडक्ट्स के। ये आदमी मतलब अभी तो वेरीफाई करना है, कई दुकानों से इकट्ठा करके ये एक्सपायर्ड माल पूरा उस पर जो डेट है उसको ये ऐसा जो कंपनी का एक्सपायरी डेट है ये एक्सपायरी डेट अरेज करके ये एकदम ऐसा क्लीन करके उसको केमिकल से मैक्सी क्लीन थिनर ये केमिकल से क्लीन करके उसके ऊपर से एक नया डेट मतलब 2018, 19 और 20 तो जितने भी प्रोडक्ट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स है वो पूरे इकट्ठा करके उस पर जो कंपनी का उस पर स्टैम्प है एक्सपायरी डेट से वो सब एरेज करने के बाद निकालने के बाद केमिकल से नया डेट मतलब जुलाई 21 के डेट उस पर प्रिंट करके एक्सपायरी डेट प्रिंट करके ये फिर मार्केट में सप्लाई करने की प्रोसेस में हम इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस रेड करके ये पूरा मटेरियल सीज करे और उस लक्ष्मी नारायण को अरेस्ट करे। इसमें ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सोन पापड़ी ये सब खोल के देखने के बाद इसमें पूरा फंगस इस तरह के पूरे ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड आइटम्स है ये मतलब बच्चे और कोई बड़े लोग इसमें अगर से खाने के बाद हो तो ज़रूर बीमारी होगा उनको कहीं नहीं बोल सकते क्योंकि ये इन्फेक्शन अगर से ज़्यादा हुआ तो खतरनाक भी हो सकता है, आदमी मर भी सकता है। तो इस तरह के मतलब जो भी आदमी करता है ये हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और ये लक्ष्मी नारायण को आज अरेस्ट करके रिमांड को लिया। लक्ष्मी नारायण सब डीलर है मतलब इन अकेले काम करते थे सर? हाँ मालूम हुआ अकेला, अभी इन्फॉर्मेशन अभी निकालेंगे तो नहीं मालूम कितने लोग और कर रहे हैं इस तरह के। कब से कर रहा साहब? ये 10 साल से तो सब डीलर है ये तो मिला तो अभी ना ये तो बोल रहा कि शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के इलाके में एक मुलाजिम पुलिस के बेटे ने हालत नशे में कार चलाते हुए हलचल मचा दी। कल शब पेश आए इस वाकये में इसने हालत नशे में गाड़ी चलाते हुए एक सोडा बंडी को टक्कर दे दी। बादअज़ां इसने सोडे की बंडी के मालिक की पिटाई भी कर दी। इस सिलसिले में की गई एक शिकायत की बुनियाद पर KPHB पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया। पुलिस मुलाजिम के फर्जंद की जानिब से चलाई जा रही गाड़ी पर कई चालानात हैं जो तेज रफ्तारी और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने से मुताल्लिक हैं। इस गाड़ी में इसका दोस्त भी था। बताया जाता है कि वो भी हालत नशे में था। ये दोनों कार में मियांपुर से कुकटपल्ली की सिमत जा रहे थे कि रास्ते में KPHB पुलिस स्टेशन के हुदूद में दोनों ने सड़क के किनारे गाड़ी को ठहराया और शराब की गिलास हाथ में लेते हुए सोडा फरोख्त करने वाले शख्स से पानी देने की ख्वाहिश की, जिस पर उस शख्स ने एतराज जताते हुए इनसे ख्वाहिश की है कि वो लबे सड़क पर शराब ना पिए, जिस पर बरहमी के आलम में पुलिस मुलाजिम के फर्जंद ने सोडे की बंडी को उलट दिया और फिर अपनी गाड़ी के सामने के हिस्से से बंडी को टक्कर दे दी। सोडा बंडी के मालिक ने 100 नंबर डायल करते हुए पुलिस से इसकी शिकायत की, जिस पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने इन नौजवानों को हिरासत में लिया। जब उनकी ब्रेथ एनालाइजर के जरिए जांच की गई तो पता चला कि ये दोनों पहले ही हालत नशे में हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। कुंटे में गिरने से एक खातून की मौत हो गई है। यह वाकया संगारेड्डी जिले के पटनचीरू मंडल के आसनापुर के कुंटे में पेश आया। इस खातून की शिनाख्त 40 साल ईश्वरम्मा के तौर पर की गई है, जिसकी मुश्तबा मौत हो गई है। गुज़िश्ता 3 दिन से यह खातून लापता बताई गई थी। मंदिर की हुंडी में रखी हुई रकम की चोरी करने की कोशिश करने वाला एक नाबालिग लड़का पकड़ा गया। तेलंगाना के शमशाबाद में वाक़ रेणुका एल्लम्मा मंदिर में हुंडी से 10,000 रुपए की चोरी की कोशिश की गई। मंदिर के जिम्मेदारों ने CCTV फुटेज के जरिए इस चोरी करने वाले नाबालिग लड़के का पता चलाया और इसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसने मंदिर में जाकर पूजा करने के बहाने ये वारदात अंजाम देने की कोशिश की थी, ताहम मंदिर के चौकस ओहदेदारों ने इसको पकड़ लिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। चोरी करने की कोशिश की ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हुई।
महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान जुनूबी साहली आंध्र प्रदेश के अजला गुंटूर, प्रकाशम और नेल्लूर में कई मुकामात पर शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। अपने बुलेटिन में इसने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान नेल्लूर, प्रकाशम के अजला के बाज़ मुकामात पर शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। आइंदा 48 घंटों के दौरान रायलसीमा के जिले चित्तूर में बाज़ मुकामात पर गर्मी की शदीद लहर का इम्कान है, जबकि आजम तरीन दर्जे हरारत इम्कान है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रायलसीमा में मामूल से 2 से 3 डिग्री जायद रहेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कांग्रेस ने कहा है कि ताजा तरीन इंकिशाफ से यह मालूम हुआ है कि 60,000 करोड़ के राफेल तैयारी की खरीदारी में बड़े पैमाने पर दलाली दी गई है और इसमें हुकूमत ने अपने सरमायादार दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया। इसलिए वजीर आजम मोदी को इंकिशाफात के बारे में वजाहत पेश करनी चाहिए। कांग्रेस की मीडिया इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीर को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ्रांसीसी मीडिया या पार्ट ने दावा किया है कि 2016 में जब हिंदुस्तान फ्रांस के दरमियान राफेल लड़ाका तैयारा मुआहिदा हुआ था, उस मुआहिदे के बाद एक हिंदुस्तानी कंपनी ने इस खरीदारी में मिडिल मैन की हैसियत से 10 लाख यूरो की दलाली की थी। इन्होंने बताया कि राफेल सौदे में दलाली का इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब फ्रांसीसी एंटी करप्शन ब्यूरो ने तैयारा साज कंपनी डेसॉल्ट के अकाउंट्स को ऑडिट किया। इस ऑडिट रिपोर्ट की बुनियाद पर मीडिया पार्ट ने अपनी खबर में दावा किया है कि राफेल तैयारे के मुआहिदे से मुतालिक 2016 में पूरी कार्रवाई की तकमील के बाद यह रकम कंपनी के जरिए हिंदुस्तान में एक मिडिल मैन के बतौर तोहफा दिया गया था। कांग्रेस के तर्जुमान ने बताया कि 23 सितंबर 2016 को ऑडिट से पता चला था कि कंपनी ने 10 लाख यूरो अदा किए थे और उन्हें तोहफा बताया गया था। इसके बाद 30 मार्च 2017 को राफेल कंपनी ने एक बयान में कहा कि इसने ये रकम राफेल के मॉडल बनाने के लिए दिए थे। सवाल यह है कि जो कंपनी खुद तैयारा बनाती है, इसने हिंदुस्तानी कंपनी को मॉडल बनाने का हुक्म क्यों दिया और इस रकम को तोहफा क्यों कहा गया। और साथियों, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये एक हिडन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हिस्सा था, ऐसा उन्होंने साफ तौर से अपनी रिपोर्ट में लिखा। और जिस कंपनी को ये 1.1 मिलियन यूरो दिए गए, ये मॉडल बनाने वाली कंपनी नहीं है। मैं उसकी वेबसाइट की एक कॉपी आपको भेज रहा हूं, उसमें साफ तौर से लिखा है कि ये कंपनी मॉडल नहीं बनाती। ये कंपनी तो जो है इसके विपरीत फ्लाइट सिमुलेटर्स इत्यादि जो है वो बनाती है, उसको असेंबल करती है, जिसका नाम डेफसी सॉल्यूशंस है। तो इसलिए 5 सीधे सवाल हैं। पहला सवाल, डसॉल्ट द्वारा जो 1.1 मिलियन यूरो की राशि गिफ्ट टू क्लाइंट दिखाई गई है अपनी बैलेंस शीट में, क्या यह वास्तव में मिडिल मैन को, बिचौलिए को दिया गया कमीशन नहीं है? दूसरा सवाल, क्या हिंदुस्तान में रक्षा सौदों में बिचौलिए और बिचौलियों को दिए जाने वाला कमीशन अब मोदी सरकार द्वारा मंजूर शुदा है? खास तौर से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं, अब उसमें बिचौलिए रख के क्या कमीशन देना परमिटेड है हमारे कानून में? क्या यह सीधे सीधे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो अनिवार्य है उसकी अवहेलना नहीं? वजीर दाखिला अमित शाह ने आज यहां बीजापुर माओनवाजों के हमले में शहीद फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। शाह आज एक बीएसएफ के तैयारी से यहां पहुंचे थे और वजीर आला भूपेश बघेल के साथ सीधे पुलिस लाइन गए और शहीद फौजियों की जसद खाकी पर गुल दायरा चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मरकजी वजारत दाखिला के सलामती मुशीर विजय कुमार के अलावा मरकजी दस्तों के आला अफसर और छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीएमओस्थी भी मौजूद थे। देश हमेशा याद रखे, विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी
रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मोरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत 1 साल में मंद हुई। मुंबई हाईकोर्ट ने सीबीआई को महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख की मुबैना रिश्वत सतानी वाकये की तहकीकात करने की हिदायत दी है। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर पीरवीर सिंह के इल्जामात पर हाईकोर्ट ने कहा कि वजीर दाखिला के खिलाफ आयद इल्जामात की इब्तदाई तफ्तीश 15 दिन में शुरू हो जानी चाहिए। पीरवीर सिंह ने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को लिखे गए खत में इल्जाम लगाया था कि वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपये शहर के मुख्तलिफ बार रेस्टोरेंट से जमा करने की हिदायत दी थी। वजीर दाखिला के खिलाफ आयद इल्जामात के बाद एडवोकेट जयश्री पाटिल ने मुंबई हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की थी, जिसमें संघ पर लगाए गए बदउनवानी के इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म देने की दरखास्त की। मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस गुरेश एस कुलकर्णी की बेंच ने दरखास्त गुजार के दलाइल से इत्तेफाक किया और इल्जामात के हकायक मालूम करने के लिए गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दिया जाना चाहिए। अगर ये रियासती पुलिस को तफ्तीश का हुक्म दिया जाता तो इंक्वायरी आजादाना तौर पर नहीं हो सकती, क्योंकि अनिल देशमुख खुद वजीर दाखिला है। इसीलिए बेहतर है कि हकायक जानने हो तो सीबीआई के डायरेक्टर को इन इल्जामात को इब्तदाई तहकीकात करने की इजाजत दी जाए। सीबीआई को 15 दिन में तहकीकात का आगाज करना चाहिए। इब्तदाई तहकीकात को 15 दिन में मुकम्मल करने की अदालत ने उन्हें हिदायत दी। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने मुंबई हाईकोर्ट के सीबीआई तहकीकात का हुक्म देने के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल इस्तीफे के मंजूर किए जाने के सिलसिले में कोई इतला नहीं मिली है। दरअसल साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने इन पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया था, जबकि एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने कहा कि इस्तीफे की मंजूरी के बारे में वर्षा सरकारी रिहायशगाह से कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरे मुल्क में उरूज पर है। हिंदुस्तान में पहली बार 1,03,558 अफराद इतवार को एक ही दिन में कोरोना से मुतासिर हुए। कोरोना के मुल्क में दाखिल होने के बाद पहली बार हिंदुस्तान में 1 लाख की हद को उबूर किया है। गुज़िश्ता साल सितंबर में 97,894 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए थे, जो अब तक का रिकॉर्ड था, लेकिन इस मरतबा वो रिकॉर्ड टूट गया है। ताहम कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना केसेस बहुत ही ज्यादा दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इससे मुल्क में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 1,25,90,67 हो चुकी है। कल ही एक दिन में मुल्क भर में 478 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। अमवात की कुल तादाद 65 लाख से तजावुज कर गई है। इस वक्त मुल्क में 7,41,000 सरगर्म केसेस हैं। मुल्क की 8 रियासतों की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही इतवार के रोज 57,074 नए केसेस दर्ज हुए हैं। वहां मुतासरीन की कुल तादाद 30 लाख को उबूर कर चुकी है। इस वक्त महाराष्ट्र में 4,30,000 केसेस सरगर्म हैं। सिर्फ मुंबई में ही इतवार के रोज 11,163 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए थे। मुंबई में मुतासरीन की कुल तादाद 4,52,000 को उबूर कर चुकी है। बांग्लादेश में आज से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होने के बायस हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। बांग्लादेश में अब तक कोरोना से 9,155 अमवात जबकि 6,24,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। उधर कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए भारतीय रियासत महाराष्ट्र में आज से सिनेमा, रेस्टोरेंट, बाजार और शॉपिंग मॉल्स भी बंद कर दिए गए हैं। फ्रांस में तीसरे लॉकडाउन की पाबंदियों का आगाज हो गया है। पेरिस के इलाके में हजारों पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं।
मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में 22 मम्मियों को शानदार परेड की सूरत में नई आरामगाह मुंतकिल कर दिया गया। 18 बादशाहों और 4 मलिकाओं की हुनूत शुदा मैयतें शान शौकत से नए अजायब घर ले जाई गई। मलिका हातिश पहली खातून फिरौन थी। मर्दों ने औरत की हुक्मरानी कबूल ना की तो मलिका ने नकली दाढ़ी भी लगा ली थी। इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू आज पीर को यरूशलेम की एक अदालत में पेश हुए। इन पर रिश्वत और फ्रॉड के इल्जामात हैं जिनसे वो इनकार करते हैं। आज अदालत में इनकी पेशी एक ऐसे वक्त में हुई जब मुल्क के सदर नई हुकूमत की तश्कील के लिए मुशावरत कर रहे हैं। इसराइल में 23 मार्च के इंतखाबात में बिन्यामिन नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी 120 नशिस्तों के पार्लियामान में 30 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। तहम हुकूमत कायम करने के लिए यह तादाद नाकाफी है। बिन्यामिन नेतन्याहू की कोशिश है कि वो दीगर हमख्याल जमातों के साथ मिलकर दोबारा अपनी हुकूमत कायम कर लें। कंधार में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 37 तालिबान हलाक और 28 जख्मी हो गए हैं। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक सुबह कंधार के जिले जहिराई और आरगंदाब में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 37 तालिबान हलाक और 28 जख्मी हो गए हैं। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को फिजाइया की मदद भी हासिल थी, जबकि बड़ी तादाद में हथियारों को भी तबाह कर दिया गया। अफगान सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि कंधार के मुताअद्दिद अजला पर तालिबान का कब्जा था। ताहम गुज़िश्ता रोज ऑपरेशन के बाद इन अजला को तालिबान के कब्जे से छुड़ा लिया गया, जबकि तालिबान अपनी गाड़ियां और लाशें भी छोड़कर भाग गए। क्या हुआ, आपका कारोबार आजकल ठंडा चल रहा है? शायद कारोबार से याद आया, वो तबर टिल्लू कहने से पैसे ला। 2 हफ्ते से पिरा रहा टिल्लू भाई तबर को। अरे भाई आज भी टिल्लू पैसे नहीं दिया। ये टिल्लू की तो गाड़ी निकालो। अरे गाड़ी तो सर्विसिंग होती है ना भाई। अरे भैया तो कैब से चले जाओ। अरे ये कैब के पीछे में आधा घंटा खराब नहीं करता। हाँ भाई कहाँ जाना है बोल के कैंसिल भी कर दे रहे हो। टॉक बोल के एक नई कंपनी लॉन्च हुई। टॉक बोलो और चलो, कैब हो, ऑटो हो या बाइक। एक काम करो, जल्दी से एक ऑटो बुक करो। कई को बोले तो टिल्लू के गलियां पतले हैं। आधा अरे इतनी जल्दी आ गए तुम? कंपनी क्षमा से कमीशन नहीं ले रही तो अच्छी सर्विस देना हमारा फर्ज है साहब। आइए सवारी तैयार। टॉक ट्रैवल सॉल्यूशंस, कैब, बाइक और ऑटो राइड। अब बिना किसी कंपनी को कमीशन दिए अपनी गाड़ी खुद चलाइए। टॉक, बोलो और चलो। Orange Punch, Clear Lemon Punch, Lemon Booster Punch, Cloudy Lemon Punch, Garam Masala Punch, Green Apple. I love you, Rasna. For booking call 7989766767 or 8555880912.